एक भारतीय लड़का जिसने पाकिस्तान आर्मी में मेजर बनकर 8 साल तक दुश्मन के घर से भारत को बचाया, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसका अपना देश भी उसे पहचानने से मुकर गया। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक जासूस द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की। 1971 के युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस हार ने पाकिस्तान की सेना को अंदर तक हिला दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान आगे कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, खासकर उसका परमाणु कार्यक्रम भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा था। ऐसे में रॉ को चाहिए था एक ऐसा एजेंट जो दुश्मन के देश में घुसकर वहीं से जानकारी निकाल सके। यहीं से शुरू होती है रविंद्र कौशिक की कहानी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक बचपन से ही देशभक्ति के माहौल में बड़े हुए। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, लेकिन रविंद्र का सपना फौजी बनने का नहीं था, उन्हें अभिनय का शौक था। 1973 में लखनऊ में एक नाटक के दौरान उन्होंने एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाया जो दुश्मनों के टॉर्चर के बावजूद देश के राज नहीं बताता। उसी नाटक को देखने आए थे रॉ के कुछ अधिकारी। उन्होंने रविंद्र की अभिनय क्षमता, भावनाओं पर नियंत्रण और तेज दिमाग को पहचाना। नाटक खत्म होने के बाद उनसे पूछा गया, क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र ने तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां उनकी नई पहचान बनाई गई, नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम की हर बारीकी समझाई गई, कुरान पढ़ाई गई, नमाज सिखाई गई और यहां तक कि उनका खतना भी करवाया गया ताकि पाकिस्तान में कोई शक न करे। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे, शहर, गलियां और सेना से जुड़ी जानकारी याद की। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1975 में मात्र 23 साल की उम्र में वो पाकिस्तान पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने की कोशिश शुरू की। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भर्ती निकली और रविंद्र ने परीक्षा पास कर ली। उन्हें कमीशन्ड ऑफिसर बना दिया गया। यहीं से शुरू हुआ उनका असली मिशन। आर्मी अकाउंट्स विभाग में रहते हुए उन्हें सेना की गतिविधियों, हथियारों, बंकरों और सैन्य योजनाओं की जानकारी मिलने लगी। वो सारी खुफिया जानकारी भारत भेजते रहे। उस दौर में इंटरनेट या आधुनिक तकनीक नहीं थी, इसलिए वो इनविजिबल इंक से खत लिखते थे। ये खत पहले दुबई या कुवैत पहुंचते और वहां से भारत आते। अपनी पहचान मजबूत करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी भी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि नबी अहमद शाकिर असल में भारत का जासूस है। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का भरोसा जीत लिया और उन्हें प्रमोशन देकर मेजर बना दिया गया। एक भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना रॉ के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने भारत को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और सेना की गतिविधियों से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां दी। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के परमाणु प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी भी भारत पहुंचाई। उनकी सूचनाओं की वजह से भारत ने कई संभावित हमलों को रोका और हजारों सैनिकों की जान बची। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। लेकिन 1983 में सब कुछ बदल गया। रॉ ने एक नए एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा ताकि वो रविंद्र तक जरूरी संदेश पहुंचा सके, लेकिन आईएसआई ने उसे पकड़ लिया। भयानक टॉर्चर के बाद उसने रविंद्र की असली पहचान बता दी। इसके बाद आईएसआई ने जाल बिछाया। इनायत ने रविंद्र को मिलने के लिए बुलाया और जैसे ही वो वहां पहुंचे, पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र कौशिक पर अमानवीय अत्याचार किए गए। 2 साल तक उन्हें लगातार टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने भारत का कोई राज नहीं खोला। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। अगले 16 साल उन्होंने पाकिस्तान की जेलों में बिताए। खराब खाना, बीमारी और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया। उन्हें टीबी और दिल की बीमारी हो गई। सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का था कि जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही देश आधिकारिक तौर पर उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। उन्होंने अपने परिवार को कई चिट्ठियां लिखी।
एक खत में उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में बाहर आ जाता। 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की मियांवाली जेल में उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ 49 साल के थे। न कोई सैन्य सम्मान मिला, न तिरंगे में विदाई। उन्हें जेल के पीछे एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। आज भी रविंद्र कौशिक को भारत के सबसे बहादुर जासूसों में गिना जाता है। उनकी कहानी सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं, बल्कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले एक इंसान की कहानी है।